नमस्ते। मैं डॉक्टर अंबालिका सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो आज हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों के बारे में और काल विधान शास्त्र इसका नाम क्यों पड़ा, इसे काल विधान शास्त्र क्यों कहा जाता है, इसके बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं ज्योतिष के 18 आचार्य होते हैं। अष्टादश प्रवर्तक या आचार्य उन्हें कहा गया है। तो ये आचार्य या प्रवर्तक इन्हें क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को स्वयं भी लिया और अपने शिष्यगणों को दिया। अन्य पूरे विश्व में उसे फैलाया, प्रसिद्ध किया, प्रचार प्रसार किया। इसीलिए इनको ज्योतिष शास्त्र के 18 आचार्य बताए गए हैं। तो इनके बारे में हम जानते हैं ये कौन कौन से आचार्य हैं जो अष्टादश प्रवर्तक में आते हैं। इसके लिए एक श्लोक हमें प्राप्त होता है। काश्यप संहिता में ऐसे बताया गया है। सूर्यः पितामहो व्यासो वशिष्ठोत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचि मनुरंगिरा लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनकोष्ठाश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः। अर्थात इसमें 18 नाम बताए गए हैं। सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो नाम आता है वो है सूर्य देवता का। जो सूर्य है जिनसे ये शास्त्र उत्पन्न हुआ है, वही देवता या वही सूर्य इसके प्रवर्तक कहे जाते हैं। सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु, शौनक और पुलत्स्य, ये 18 आचार्य हैं जिन्होंने अपने अतीन्द्रिय दृष्टि के बल से इस शास्त्र के उच्चतम शिखर पर इस शास्त्र को सुस्थापित किया। और वो ज्ञान आज भी एक सामान्य पुरुष के लिए अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। तो ये आचार्य जिन्होंने इस शास्त्र का पूर्णतः तया ज्ञान अर्जित किया और लोगों तक भी उसे पहुंचाया है। तो ऐसे ये हमारे 18 आचार्य है। तो अब हम देखते हैं इसे काल विधान शास्त्र या काल विधान शास्त्र भी कहा जाता है। मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि लगदाचार्य ने इसे कालतंत्रम जगुः इस नाम से इसकी व्याख्या की है। अर्थात ये काल को बताने वाला शास्त्र है। ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जो काल को बताता है या जो समय को बताता है। तो यही ज्योतिष शास्त्र ही ऐसा शास्त्र है जो काल को बताने वाला शास्त्र है। काल कब से कब तक है, कैसा है, कितने प्रकार का है, ये कोई अन्य ग्रंथ या अन्य शास्त्र नहीं बताता है। ये ज्योतिष शास्त्र ही बताता है। तो काल का अर्थ होता है गणना, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस वाले जो भी पार्ट्स आते हैं वो ज्योतिष शास्त्र में आते हैं। तो गणना करने वाला, सृष्टि में जो सर्वत्र विद्यमान है ऐसा काल, ऐसा काल जो अपरिमेय है, अगणितीय है, जिसका शुरुआत नहीं पता, जिसका अंत नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें अपनी व्यवस्था चलानी है, इसके लिए उसका भी मापन करने वाला कोई शास्त्र है तो वो है ज्योतिष शास्त्र, जिसे काल विधान शास्त्र ऐसा भी कहा गया है। ये जो काल है इसके गति का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ये कब प्रारंभ होता है, कब ये इसका अंत होता है, इसके बारे में हम में से कोई भी नहीं जान सकता है। लेकिन फिर भी उसके बारे में उसके हमारी जो हम पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, हमारे लिए व्यवस्था चलानी है। आज कौन सा दिन है, कल कौन सा रहेगा, एक महीने के बाद कौन सा दिन रहेगा, कब क्या समय आएगा, ये सब कुछ बताने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। इसीलिए इसे काल विधान शास्त्र ऐसा भी कहा गया है। महाभारत के आदि पर्व में वेद व्यास जी ने कुछ कहा है काल के विषय में। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वेद व्यास जी ने काल के विषय में कहा है, कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः संहरतं प्रजाः कालम कालः शमयते पुनः। ये महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 1 श्लोक 248वां आता है। उसी प्रकार से एक और श्लोक हमें मिलता है, कालः स्वपिति जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः
कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्य विद्रुतः समः। ये भी महाभारत में आदि पर्व में वेद व्यास जी ने काल के विषय में कहा है। अर्थात इन दोनों का अर्थ इस प्रकार से होता है कि त्रुटि, लव, निमेष, काष्ठा, कला, नाड़ी, मुहूर्त, प्रहर, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग इत्यादि सभी काल के प्रकार है। इन सभी काल को मापने का कार्य या मापन करने का जो साधन है वही कालमान है। इसी प्रकार से अगर हम काल विधान शास्त्र के बारे में बात करें या ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करें तो वैदिक काल से ही इस शास्त्र का प्रयोग यज्ञ के हेतु किया जाता रहा है। कहा गया है वेदा वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान। जो भी वेद में श्रुति में जो भी यज्ञ कर्म इत्यादि बताए गए हैं उसको कब करना है, कौन से मुहूर्त में करना है, कौन सा समय उसके लिए उपयुक्त रहेगा, इस इत्यादि उसके लिए संविदा इकट्ठी करनी है तो संविदा इकट्ठी करने के लिए कौन सा समय उपयुक्त रहेगा, ये सब कुछ बताने वाला शास्त्र हमारा ज्योतिष शास्त्र है जिसे काल विधान शास्त्र कहा गया है। ये काल का निर्धारण करता है कौन सा यज्ञ कब करना चाहिए ताकि हमें इष्ट की प्राप्ति हो, अर्थात हमें जो फल चाहिए उसकी हमें प्राप्ति हो, ये बताने वाला शास्त्र काल विधान शास्त्र है। ये अन्य किसी शास्त्र से नहीं पता चलता, हमें काल विधान शास्त्र से ही पता चलता है। तो इसकी उपयुक्तता हमें ऐसे ही पता चल जाती है कि वैदिक काल में भी जो यज्ञ इत्यादि किए जाते थे वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, प्रकृति से कुछ अभीष्ट चीजों को प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ किए जाते थे उन यज्ञों को बताने के लिए जो जो जिस शास्त्र का उपयोग किया जाता था वो ज्योतिष शास्त्र ही है। अर्थात हम जान सकते हैं कि काल किसी भी प्रकार का हो वो बताने का जो साहस या जो शक्ति है वो ज्योतिष शास्त्र में है, इसीलिए उसे काल विधान शास्त्र ऐसा कहा गया है। इसके बारे में आचार्य लगदाचार्य ने कालतंत्रम जगुहु ऐसे वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ में कहा है। अर्थात ये काल को बताने वाला शास्त्र है। काल के ऊपर ही ये जग आधारित है क्योंकि काल से ही सृजन होता है और काल में ही सब कुछ मिल जाता है। तो काल को बताने वाला ही ये शास्त्र है ऐसा लगदाचार्य ने भी कहा है। और इस काल के प्रमुख नियामक जो है वो सूर्य और चंद्रमा है। ज्योतिष शास्त्र के साक्षी भी सूर्य और चंद्रमा माने जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ज्योतिष शास्त्र एक प्रत्यक्ष शास्त्र है, इसके साक्षी सूर्य और चंद्रमा को माना जाता है। और काल के प्रमुख नियामक भी सूर्य चंद्रमा को बताया जाता है। क्यों? क्योंकि जब जिस समय पे मनुष्य ने देखा होगा कि एक आग का गोला है वो आता है और कुछ समय के बाद वो हमारे सिर पर आता है और फिर वो कुछ देर तक रहता है, फिर वो चला जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर कुछ देर के बाद एक शीतल छाया देने वाला गोला आता है, वो भी रहता है, जब तक अंधेरा होता है तब तक वो भी रहता है और फिर वो चला जाता है। फिर एक आग का गोला आता है और फिर वो पूरे समय रहते हुए फिर वो चला जाता है, फिर एक शीतल गोला आता है। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि कब कौन सा वाला, आग का गोला मतलब सूर्य और शीतल छाया देने वाला गोला मतलब चंद्रमा, तो इनका समय कौन सा है, इनका किस समय के बाद कौन कौन सा ग्रह हमें दिखाई देता है, मतलब आग वाला गोला हमें दिखाई दे रहा है या शीतल छाया देने वाला ग्रह हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इन दोनों के मापन से, अर्थात जिस प्रकार से 180 डिग्री पर जब ये होते हैं तो पूर्णिमा होती है, चंद्रमा हमें आकाश में पूरी तरह से विद्यमान दिखाई देता है, अमावस्या होती है तो चंद्रमा हमें दिखाई ही नहीं देता है। तो इन दोनों के ऊपर से ही सर्वप्रथम तिथि और उसके बाद फिर काल के अलग अलग आयाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो काल के जो प्रमुख नियामक है वो सूर्य और चंद्रमा है, इन्हीं से काल का सृजन हुआ है। इसीलिए इसे प्रत्यक्ष शास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि हमारे शास्त्र में जो भी है उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा सकता है।
ग्रहों की, पिंडों की, नक्षत्रों की जो भी गतियां है, इन गति को बताने वाला शास्त्र भी ज्योतिष शास्त्र है। इनके परिणाम क्या प्राप्त हमें होंगे, इन गतियों से हमें क्या परिणाम प्राप्त होंगे, पृथ्वी पर क्या प्रभाव आएंगे, इनको बताने वाला शास्त्र भी ज्योतिष शास्त्र है। ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य और चंद्रमा से ही हम काल मापन करते हैं। आपने संवत्सर का नाम सुना होगा, तो वो बृहस्पति से देखा जाता है। संवत्सर की गणना बृहस्पति से भी की जाती है। इस प्रकार से काल के अनेक प्रकार है, अनेक प्रकार से काल देखे जाते हैं। सौरमान अलग तरह से देखा जाता है, चांद्रमान देखा जाता है, नक्षत्रमान देखा जाता है, सावनमान देखा जाता है। इसी प्रकार से नवविध कालमान ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। ब्रह्म से लेकर चांद्रमान तक इस प्रकार 9 प्रकार के कालमान की भी चर्चा ज्योतिष शास्त्र में की गई है। हम किसी अलग वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इन सभी काल मानकों को बताने वाला, काल को मापने वाली चीजों को बताने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। किस प्रकार से कालमान तथा उनके अनेक भेदों को परिभाषित किया जाता है, इसको बताने वाला जो शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र है। और इसका पूरी तरह से श्रेय, काल को बताने का श्रेय हम ज्योतिष शास्त्र को ही दे सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही हमें काल के बारे में पता चलता है। और इसकी जो प्राचीनता है, या उसकी, इसकी जो प्राथमिकता है, वो स्वयं में वो सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वैदिक काल से ही काल का ज्ञान किया जाता था। वेद विज्ञान इसे कहा जाता है। मतलब वेद में जो भी ज्ञान बताया गया है, जो भी यज्ञ इत्यादि बताए गए हैं, उसके उसमें जो उपयुक्त समय बताने वाला शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब भी विज्ञान की चर्चा होती है, तो जो सर्वप्रथम हमारे दृष्टिगोचर होता है वो ज्योतिष शास्त्र ही है। इसी प्रकार से हमें ये ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मांडीय और मानव संबंधी अनेक समस्याओं का विश्लेषण भी करवाता है। कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, उसके परिणाम पृथ्वी पर किस प्रकार से आएंगे, मानव पर उसके परिणाम किस प्रकार से होंगे, इस प्रकार का पूरी तरह से विश्लेषण करने वाला शास्त्र भी ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांत की एक सूक्ष्मतम इकाई मानी जाती है त्रुटि काल। त्रुटि का अर्थ होता है एक कमल के पत्ते पर, कमल का जो फूल का पत्ता होता है वो एकदम नाजुक सा होता है, उस पर सुई से छेद करने में जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहा जाता है। तो त्रुटि काल से लेकर काल की महत्तम इकाई अर्थात प्रलय काल, जब सर्वत्र नाश हो जाता है, वहां तक की जो गणना की जाती है, वहां तक के जो काल भेद बताए जाते हैं, वो ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत स्कंद में बताए गए हैं। तो सिद्धांत स्कंद कितना विस्तृत है, या गणित स्कंद जिसे काल विधान शास्त्र, इस शास्त्र को कहा जाता है, तो ये कितना विस्तृत है हम जान सकते हैं। एक त्रुटि से लेकर तो काल की महत्तम इकाई प्रलय काल तक की काल गणना, विभिन्न प्रकार से काल भेदों को बताने का ये शास्त्र कार्य करता है। होरा शास्त्र में भी व्यक्ति के जो भी शुभाशुभ फल कथन होता है, मनुष्यों को जो भी विभिन्न प्रकार के फल मिलने वाले होते हैं, वो कब मिलेंगे, किस समय पर मिलेंगे, उसका फल पाक काल क्या है, इत्यादि सब कुछ बताने वाला शास्त्र भी ज्योतिष शास्त्र है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र काल विधान शास्त्र है। इस चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में हम और अन्य विषयों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।